कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम अपने तीसरे लेक्चर का आगाज़ करेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर है क्या। सिस्को पैकेट ट्रेसर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि सिस्को का जो ये सिमुलेशन टूल है, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई और सा ब्राउज़र। मेरे पास इस टाइम जो ब्राउज़र है उसको कहते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आपने सबसे पहले एक काम क्या करना है कि आपने सिस्को की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। तो सिस्को की जो वेबसाइट है उसको कहते हैं सिस्को नेटवर्क एकेडमी। जैसे ही आपने सिस्को नेटवर्क एकेडमी का नाम लिखा तो आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आपने एंटर किया तो सबसे पहले जो वेबसाइट आपको नज़र आएगी उसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस वेबसाइट को खोला, ये वेब पेज आपके सामने नज़र आ गया और उसके बाद फिर आप जाएंगे कोर्सेज में नीचे आपने देखा कि हमारे पास पैकेट ट्रेसर का नाम लिखा नज़र आ रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो इस वेब पेज के अंदर आप आ गए। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सिस्को के पैकेट ट्रेसर काम कैसे करता है, आपने सेल्फ लर्निंग करनी है तो आप सीधा इधर आ जाएं। इसमें आप देखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर है क्या। सिस्को पैकेट ट्रेसर की जो है डिफरेंट गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने पढ़ना है, इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इधर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट के ऊपर मिल जाएगी। तो सिंपली आप कोर्सेज को क्लिक करें। जैसे आपने इस कोर्स क्लिक किया तो आपके पास एक पॉपअप मेन्यू खुलाया गया। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर जिन दोस्तों को अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आप स्किल्स फॉर ऑल में क्लिक करेंगे। जैसे स्किल्स फॉर ऑल पे आप क्लिक करेंगे, एक वेब पेज आपके सामने खुलाएगा। इस टाइम मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपली आप क्या करेंगे कि अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक और वेबसाइट है। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप सीधा यहाँ लॉगिन है, इधर आप अपना लॉग आउट करेंगे। जैसे हम डिफरेंट दूसरे कोई वेबसाइट पर अपना लॉगिन अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही आप अपना लॉगिन अकाउंट बनाएंगे। जैसे आप अपना लॉगिन अकाउंट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज आपके सामने खुलाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट जो है ना उस वेबसाइट उस लर्निंग ट्यूटोरियल के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ से आपने जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है। तो जैसे आपने इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आप देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। मैंने इधर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की तो नीचे आप आ जाएं तो इधर सिंपली आपको ये इनरोल इन शॉर्ट गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, आपने इधर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी ये कोर्स लिया हुआ है तो मैं रिज्यूम करूँगा। जैसे रिज्यूम करूँगा तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँगा। तो इधर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में कुछ पढ़ना है तो आपको इधर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिस्को पैकेट ट्रेसर के 3 मॉडल्स होती हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और उसके बाद एग्ज़ाम है तो एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आप जैसे आप इस मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इधर नीचे नज़र आएगा कि डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। इधर आपको एक चीज़ याद करनी है कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाना है। विदाउट अकाउंट आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री डाउनलोड नहीं कर सकते। वैसे ये सॉफ्टवेयर है भी फ्री। तो जैसे इस को मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं कि डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपने इसको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये आइकन आपके पास नज़र आएगा। इसको जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मैसेज आएगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.2 आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर ऐसा ये आइकन नज़र आएगा। तो इसको मैंने डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा पैकेट ट्रेसर खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे पैकेट ट्रेसर खुल जाएगा तो सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें, आइए आगे चलते पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक होता है लॉजिकल मोड, दूसरा होता है फिजिकल मोड। लॉजिकल और फिजिकल मोड में क्या क्या डिफरेंट है। लॉजिकल मीन्स आपने जो भी टोपोलॉजीज बनानी है, कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो आप लॉजिकल मोड में आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, मैं एक राउटर इधर रखूँगा, उसके बाद मैं सिस्को का स्विचेस एक रखूँगा, उसमें मैं स्विच के साथ दो कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कराऊँगा। ये एक लॉजिकल डिज़ाइन है। अगर आपने सेम एज इट इज़, जैसे हम सर्वर रूम में काम करते हैं, आपको बताऊं कि सर्वर रूम है क्या। चलें हम इसको सर्वर रूम, मैं बताऊं कि सर्वर रूम है क्या। सर्वर रूम सर्वर रूम में जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये सर्वर रूम है, इसमें जितने भी सिस्को के डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राउटर्स है या स्विचेस लगे हुए हैं या डिफरेंट केबलिंग्स लगी हुई होती है, और अगर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल आप इस सर्वर में इंस्टॉल करते हैं, और इन ये जो ब्लैक चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं हम रेक्स कहते हैं। इन रेक्स के अंदर हम अपने डिवाइसेस लगाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी केबलिंग करते हैं। तो ये केबलिंग आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जाती है, लैब्स जितनी भी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो आपकी डिफरेंट लैब्स होती हैं। उस लैब में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हमारे पास डिफरेंट केबल्स होती हैं जो आपके डायरेक्ट आपकी लैब्स के ऊपर आती हैं। तो इसको आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं केवीएम। केवीएम होता क्या है, मेरे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो केवीएम का स्विच होता है, केवीएम का मतलब है कीबोर्ड वीडियो मॉनिटरिंग। तो मैं अब हर सर्वर के साथ अलग अलग तो मैं मॉनिटर वगैरह या कीबोर्ड या माउस नहीं लगा सकता, तो हम केवीएम यूज़ करते हैं। किसी भी सर्वर के ऊपर हम जंप करना है, किसी सर्वर को मैंने एक्सेस करना है, तो केवीएम स्विच होता है, उसके अंदर 16 पोर्ट्स लगी हुई होती हैं। तो जैसे मैं 1 को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस सर्वर को एक्सेस करूंगा, 2 करूंगा तो सेकंड सर्वर को यूज़ करूंगा, 3rd करूंगा तो डिफरेंट सर्वर्स को एक्सेस कर पाऊंगा। ये डिफरेंट सर्वर्स होते क्या हैं, जैसे डीएचसीपी सर्वर मैंने अपना कॉन्फ़िगर करना है, एफएमटीपी सर्वर मैंने बनाना है, मेल सर्वर बनाना है, या मैं टेलनेट कर रहा हूँ, या कोई डिफरेंट सर्विसेज मैं अपने क्लाइंट को देना चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे मैं सर्वर अपने सर्वर रूम में बना सकता हूँ अपनी तरफ से। तो उम्मीद है कि आपको सर्वर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आइए चलते हैं पैकेट ट्रेसर। तो लॉजिकल मोड में हम अपना जो भी टोपोलॉजी, कोई जो भी डिवाइस डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप लॉजिकल मोड में बनाते हैं। अगर मैं सेम एज इट इज़, इसको मैं सिलेक्टिंग टूल को सिलेक्ट करूँगा, तो सिंपल आप कीबोर्ड से डिलीट की दबाएंगे तो ये सारे के सारे डिवाइसेस आपको डिलीट हो जाएंगे। आइए फिजिकल मोड में चलते हैं। फिजिकल मोड में क्या है, सबसे पहले ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें क्या है कि होम सिटी है। होम सिटी के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये आपका होम सिटी के अंदर हम आ गए। और होम सिटी के अंदर कोई भी अगर आपका ऑफिस है, फॉर कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो ये एक यूनिवर्सिटी है, एक फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपने देखा कि मैं सर्वर रूम के अंदर आ गया। अब सर्वर रूम, ये हमारा सर्वर रूम है जहां मेन हमारे चीज़ें पड़ी होती हैं, डिवाइसेस पड़े होते हैं। कोई भी इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मैं इस
रूम से अपने ऑफिस को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब मैं सर्वर रूम के अंदर आ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्वर रूम से डिफरेंट रेक्स लगी होती हैं, जिस रेक्स के अंदर डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। ऐसे ही सिस्को की जो फिजिकल इन्वायरमेंट में आप यहाँ देख रहे हैं रेक लगी हुई है। अगर आपने दूसरी रेक इधर इंस्टॉल करनी है तो आप सिंपल इधर आ जाएं। ये आप इधर डिफरेंट आपने ऑप्शन देखे होंगे, ये क्रिएट न्यू रेक। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये एक रेक और इधर हमने इंस्टॉल कर ली। ऐसे आप जितनी भी रेक्स आप लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे एक रेक चाहिए क्योंकि मैं एक रेक के ऊपर काम करूँगा, तो बाकी को मैंने डिलीट कर दिया। तो आपने देखा कि ये एक रेक है। इस रेक के अंदर ये इसको मैंने जूम आउट कर दिया। इस रेक के अंदर मैं अपने जो है ना डिवाइसेस इंस्टॉल करूँगा। जैसे मैं जा रहा हूँ कि एक मैं राउटर इस रेक के अंदर लगाऊँ। यहाँ आप नीचे आप देख रहे हैं डिफरेंट राउटर्स की रेंजेस हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हर एक राउटर जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक राउटर इंस्टॉल करूँगा। मैं राउटर लगाना चाहता हूँ PTR राउटर। जैसे मैंने इसको उठाया और मैंने इधर ड्रैग किया, आपने देखा कि ये एक राउटर मेरा जो है ना रेक के अंदर लग गया। थोड़ा सा मैं नीचे करके लगाऊंगा, स्पेस लाजमी, क्योंकि ये अगर आप मिला के लगाएंगे, अगर स्पेस बीच में नहीं होगा तो ये आगे चल के हीटिंग का प्रॉब्लम होता है रियल एनवायरनमेंट में। तो मैं अब क्या करूँगा, एक स्विच उठाऊँगा। एक स्विचेस मैंने इधर इंस्टॉल कर दिया। ये सिस्को का कैटलस स्विच है जिसका नंबर है 2960। इसमें 24 पोर्ट्स होती हैं। मैं इसको अब मिनिमाइज करूँगा, जूम इन करूँगा। ये आपने देखा कि ये एक स्विच, एक राउटर लगाया मैंने, दूसरा मैंने इसमें एक स्विचेस लगाया है। अब मैं सिस्को जहाँ हमारा सर्वर रूम होता है उधर एक टेबल भी पड़ी हुई है जहाँ आप फिजिकल डिवाइसेस लगाते हैं। तो आपने देखा कि एक टेबल मेरे सर्वर रूम में लग गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक लैपटॉप उठाऊँगा और इसके ऊपर रख दूँगा। अब आपने ये देखा कि ये हूबहू फिजिकल इन्वायरमेंट में, इसमें जैसे सर्वर रूम में काम करता हूँ ऐसे ही आप फिजिकल लेआउट में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा, जैसे अब मैं लॉजिकल मोड में आ गया। आपने देखा कि जैसे मैंने फिजिकल इन्वायरमेंट में अपने डिवाइसेस लगाए थे, ऐसे ही लॉजिकल मोड के अंदर आपके डिवाइसेस लग गए। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो हम डिफरेंट अपनी लैब्स जो हैं बनाएंगे और उन लैब्स में मैं आपको बताऊंगा कि स्विचेस जो हैं, हमारे राउटर्स होते हैं, जो भी डिवाइसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और कैसे इनकी कमांड्स वगैरह होती हैं, वो सारे आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस टाइम में आपको सिर्फ पैकेट ट्रेसर के हवाले से बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ना कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये है, इसको कहते हैं हम सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स क्या होता है कि मैं कोई भी डिवाइस इधर उठा के इस जगह पे रखूँगा, इस जगह के उठा के इस जगह पर रखूँगा, कि डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट राउटर्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस आप देख रहे हैं, इन सारों को मैंने एक टाइम सिलेक्ट करना है। तो ये आपको सिलेक्शन टूल की मदद से इन सारे डिवाइसेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसकी डायरेक्ट इससे मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कहीं भी इनको रिप्लेस यहाँ रख सकता हूँ। आप एक डिवाइस को भी सिलेक्ट करके कहीं और जगह रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डिवाइस को मैं सिलेक्ट करके इस जगह रख सकता हूँ, इस डिवाइस को सिलेक्ट करके इस जगह रखता हूँ। मैं सारों को एक टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ मैंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 2 डिवाइस को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको इस की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे आपने ये क्लिक किया, ये आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट करके आप 1 बाय 1 भी जो है ना डिलीट कर सकते हैं।
जैसे इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने डिलीट कर दिया। वन बाय वन भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है लेबलिंग का, नोटिंग का। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राउटर रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं नाम रख रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल नाम रख रहा हूँ लेब 1। ये लेब 1 का जो है मेरे पास राउटर है। ऐसे आप हर डिफरेंट डिवाइसेस को आप अपनी डिफरेंट लेबलिंग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है लेब 2 का स्विचेस है, और इस स्विच के अंदर जो मैंने आईपी एड्रेस लगाई है वो 192.168.1.10 है। ऐसे आप अपनी लेबलिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप लेब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता होगा कि इस स्विच के अंदर इस स्विचेस के अंदर जो मेरी आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर की है, वो आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर की है 192.168.1.10। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इसको मैं कहता हूँ लेआउट। इस लेआउट में क्या है, जैसे आपने इस लेआउट को क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि आपके पास मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये लाइन शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज द इलिप्स, दिस इज द फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम मीन्स जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये एक पेंसिल नज़र आएगी, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी फिल कलर नहीं है, तो मैं कलर सिलेक्ट करके इसको मैंने कहा कि ये ओके करेंगे। अब इसको जैसे मैं फ्री डिज़ाइन बनाऊंगा, आपने देखा कि ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट करूंगा, दूसरा डिज़ाइन बना के देखते हैं हम। मैं रेक्टेंगुलर स्टाइल बनाता हूँ, कलर चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं इनमें से। मैंने ओके किया, ये किया, ये किया। इसका फ़ायदा क्या है, तो आप डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा लेब बना के दिखाता हूँ। ये एक लेब मैंने बनाई, ये किधर ये लेब में हम बनाए, ये डिफरेंशिएट करता है डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है। इन डिज़ाइन का ये मकसद है सिर्फ। आगे चलेंगे हम, इनको मैं डिलीट सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये सिंपल वीडियो है, ये आप कॉम्प्लेक्स वीडियो है। नीचे आपने देखा कि ये मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये रूटर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट रूटर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद आपने देखा कि सिस्टम्स हैं मेरे पास, पीसी है, लैपटॉप, सर्वर, जो भी आपने बनाना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे डिवाइसेस की कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पीसीबी बोर्ड्स पड़े हुए हैं, केबलिंग है, मुख्तलिफ और डिवाइसेस हैं, क्लाउड है, जैसे आप और आईओटी डिवाइसेस हैं, फ़ैन है, आईओटी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, किसी सिस्टम में आपने ब्लूटूथ लगाना चाहते हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस मौजूद हैं। ये उसके बाद फिर ऊपर आएँ, आप देखें ये फ़ाइल है, फ़ाइल न्यू, आपने न्यू फाइल बनानी है, कोई और एग्जिस्टिंग फाइल आपके पास मौजूद है, उसको आपने ओपन करना है, जहाँ सिंपल आपने सेव करना है अपना डिज़ाइन। एडिट में कॉपी है, पेस्ट है, अनडू, रीडू, कोई आपसे गलती होगी या कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन से सबसे पहले प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस में आपने शो एनिमेशंस, प्ले साउंड, शो डिवाइसेस, जैसे आपने देखा कि ये डिवाइस मैं इधर रख रहा हूँ, इस डिवाइस के अंदर इसका नाम, हर चीज़ आपने नज़र आ रही है आपको। आप चाह रहे हैं कि भाई ये सिंपली इसके अंदर कोई भी लेबलिंग वगैरह ना हो, तो आपने शो डिवाइस मॉडल को हटा देना है, अनचेक करना है। शो डिवाइस नेम को जैसे आप अनचेक करेंगे, आपने देखा कि इस डिवाइस
का पता नहीं चल रहा, मुझे लेबल नहीं पता चल रहा, तो आप इनको अनचेक कर दीजिए। आपको उसके अलावा शो लिंक है, आप 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं फाइल, ये देखें मैं इस राउटर को इस स्विच के साथ जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटो केबल है, इसको इधर से क्लिक कर रहा हूँ, आपने देखा कि ये 2 आपस में ब्लिंकिंग हो रही है, तो आप चाह रहे हैं कि ये नज़र ना आए, तो शो लाइटिंग जैसे अनचेक करूँगा शो लाइटिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आप आगे चल के देखें फॉन्ट्स हैं, ये चीज़ें साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। CLI जैसे आपने इस राउटर के अंदर जैसे मैं आऊँगा, ये CLI मोड है, इस राउटर का CLI मोड है, ये इसकी आपने ये जितने भी टेक्स्ट हैं इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, ये सारा आप इस प्रेफरेंसेस में जाके आप अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउटर का जो है मेरा टेक्स्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड है उसको मैं जो है ना ब्लैक कर देता हूँ। आप अप्लाई करें, आप देखें CLI में आए, आप देखें कि पहले वाइट था, अब जो है ना ब्लैक और ग्रीन है। ये सिंपली आप इधर से प्रेफरेंसेस में जाके आप जितनी भी आपने अपनी मर्ज़ी से, बल्कि मैं आपको और मज़ीद इसके सिस्को पैकेट ट्रेसर के हवाले से बताऊंगा, जैसे हमारी लैब्स आती जाएंगी तो इसमें आप देखेंगे कि हम लैब्स कैसे बनाते हैं और राउटर स्विचेस कैसे रखते हैं, उनकी सिस्को के स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम करते हैं, सारा हम 1 बाय 1 करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली लैब में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।